अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने प्यारों के साथ खुशियाँ बांटते रहें। कहीं जाना होता है बिल्कुल उस दिन नींद नहीं आती, आपका लिटरली टाइम नहीं गुजर रहा था और आज हमारा भी टाइम बिल्कुल नहीं गुजरा था। बच्चे जो हैं वो गाड़ी में जा चुके हैं सामान रखने और मैं रह गई थी सिर्फ। एयरपोर्ट पे पहुंच के भी आपको एक एक मिनट इतना लंबा लग रहा होता है, आपको लगता है कि पता नहीं कब ये टाइम गुजरेगा और कब टेक ऑफ होगा। पहले अमीमा अयान इतने बड़े नहीं थे, इस दफ़ा माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप एंड वेरी मच एक्साइटेड। अयान, आर यू एक्साइटेड? कितने? इमल मेरे साथ गांव पहली दफ़ा जा रही है। बहुत सारे लोगों से इमल फ़र्स्ट टाइम मिलेगी। फ्रेंड हमारे साथ नहीं जा रहे, उनकी कोई ऑफिशियल कमिटमेंट है जिस वजह से वो नहीं जा पा रहे, इसलिए मैं और बच्चे ही सिर्फ जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से लाहौर जाऊँगी। लाहौर मुझे इंशाल्लाह भाई पिक करेगा और फिर मैं अम्मी के घर रात को रुकूँगी एंड इंशाल्लाह ऑन द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग फजर में हम लोग निकलेंगे जाने के लिए गाँव। और कल सुबह का बहुत बेसब्री से वेट है कि कब कल सुबह फजर हो और हम निकलें और पहुंच जाएं। बेकरी से जो चीज़ें लेनी थी साथ ले जाने के लिए मुझे, वो मैंने ली और उसके बाद बोर्डिंग कार्ड लेकर हम लोग चले गए। क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो फ़्लाइट में बहुत कम टाइम था, लाइक सिर्फ 20 मिनट थे आई थिंक, तो इसलिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। हमें फ़ौरन बोर्डिंग कार्ड्स मिल गए और उसके बाद हम लोग प्लेन में चले गए। हस्बैंड हमें छोड़ने गए थे प्लेन में और उसके बाद वो फिर वापस। मुझे कराची में 3-4 साल हो गए हैं बट मुझे अभी तक कराची अच्छा नहीं लगता। आई एम नेवर हैप्पी टू बी इन कराची। मेरा हमेशा यही दिल करता है कि हम यहाँ से किसी तरह वापस फ़ौरन पंजाब चले जाएं, कहीं और किसी स्टेशन पे चले जाएं। आई डोंट नो, कराची मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ एंड आई एम नेवर हैप्पी हियर। कराची पसंद ना होने की वजह एक ये भी है बिकॉज़ हमारी यहाँ कोई फैमिली नहीं है, कोई एक्सटेंडेड फैमिली, इमीडिएट फैमिली कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से भी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मुझे कराची में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एमल फ़्लाइट में बैठते ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है सो गई, वरना मुझे यही फ़िक्र होती है कि अगर वो जागती रहे तो बहुत ज़्यादा तंग करती है। आज मुझे लग रहा था कि फ़्लाइट का टाइम भी बहुत जल्दी गुजर गया, लाइक वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। बच्चों ने जैसे ही मील ख़त्म किया और साथ ही हमने लैंड कर लिया, लेकिन शायद वो खुशी के मारे वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। आज बस वक्त बहुत जल्दी शुक्र है गुजर गया था। होम स्टेशन जो पहुंच के खुशी होती है वो खुशी शायद डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। बेशक आप 2 घंटे की डिस्टेंस पे ही कहीं रहते हों, लेकिन जैसे ही आप अपने होम स्टेशन पहुंचते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है जो शायद एक्सप्लेन नहीं की जा सकती वर्ड्स में। और हम ऑलमोस्ट 4 बजे पहुंचे और वेदर थोड़ा सा फॉगी था, धूप नहीं थी बिल्कुल भी और क्लाउडी और फॉगी था वेदर आज। ऐसे ही फ़्लाइट से बाहर निकले तो थोड़ी थोड़ी ठंड लगना फ़ील हो गई थी, जैसे ठंड लगना शुरू हो गई थी क्योंकि कराची में तो गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली नवंबर शुरू हो गया है तो लाहौर में वेदर चेंज हो चुका है, यहाँ पे ठंड है। और बच्चे टी शर्ट्स में थे बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ठंड हो, कंफर्टेबल था, बेरेबल ठंड थी। उसके बाद लगेज का वेट किया, लगेज भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जल्दी आ गया था एंड जब हम बाहर आए तो भाई वाज वेटिंग फॉर अस और जल्दी जल्दी आज तो सारे काम हो रहे थे और फिर हम लोग घर चले गए और बाकी सब लोग जा चुके हुए थे ऑलरेडी गाँव। भाई हमारा वेट कर रहा था ताकि वो हमें लेके कल सुबह जाए, इसलिए हम लोग पहले घर गए। इस टाइम हमने सोचा हम नहीं निकलेंगे, हम कल सुबह निकलेंगे। और सुबह सुबह हम लोग फिर फजर की नमाज़ से पहले ही निकले और नमाज भी हमने रास्ते में पढ़ी। सुबह सुबह इतना पुरसुकून एक एनवायरनमेंट होता है ना, और आप ट्रैवल जब सुबह करते हैं स्पेशली जब आप बाई रोड जा रहे होते हैं तो सुबह के टाइम बहुत कंफर्टेबल आपका सफ़र गुजरता है, कोई टेंशन नहीं होती, रश कम होता है। कराची से आते हुए एमल ने बिल्कुल तंग नहीं किया, बैठते ही सो गई थी, इसलिए बहुत स्मूथ सफ़र गुजर गया था। आज एमल रात को भी बहुत लेट सोई थी, बल्कि तीनों बच्चे रात को बहुत लेट सोए थे, लाइक आफ्टर 12 और 3:30 बजे से उठे हुए थे और फिर भी इनकी आंखों में कहीं नींद का नाम नहीं था। इतना अच्छा वेदर है यहाँ पे और ना ठंड है बहुत ज़्यादा ना गर्मी है। और गांव हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। 3 सवा 3 घंटे का सफ़र है लाहौर से गांव तक का। और रास्ते में ये नहर आती है विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पहुँच के आई कैन नॉट टेल यू कि मैं हमेशा से जब हम यहाँ पहुँचते हैं ना तो मैं कितनी खुश होती हूँ कि अब बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया एंड विल बी देयर। रोड पे टर्न करते ही एक तरफ नहर है और एक तरफ छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे स्कूल्स बने हुए हैं,
बच्चे आज सुबह 3:30 बजे से उठे हुए थे, सिर्फ 2-3 घंटे सोए थे और अभी तक इनकी आंखों में कोई नींद का नामो निशान नहीं था। इवन एमल सिर्फ 20 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट सिर्फ सोई है, इससे ज़्यादा वो भी नहीं सोई। पूरा टाइम ये लोग 3-3.5 घंटे जागते रहे और मुझे लग रहा था कि ये बैठते ही सो जाएंगे, बट नहीं सोए। और मैं अब यही टेंशन में थी कि ये रात को कैसे फ्रेश रहेंगे, क्योंकि रात को आज घर पे एक फंक्शन था, ढोल की थी, मेहंदी थी छोटी सी। मेहंदी कल है, उसके साथ कवाली नाइट है, लेकिन आज घर पे एक फंक्शन अरेंज किया हुआ था। तो मैं यही सोची थी कि बच्चे किस तरह से, ये तो क्रैंकी हो जाएगी एमल और ये सोएगी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर में फिर बच्चे सो गए थे, दोपहर में 2-3 घंटे सोए रहे, तो शाम तक फ्रेश हो गए थे। और शाम को उठते ही फिर मैंने इनको रेडी किया। पहुंच के मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। सबसे मिले, गपशप की और उसके बाद नाश्ता किया हमने इकट्ठे। हम जब पहुंचे थे तो यहाँ पे 8:30 बज रहे थे और नाश्ता वगैरह करने के बाद, थोड़ी देर गपशप करने के बाद हम सो गए और उठ के मेहंदी के लिए तैयार हुए। कपड़े रेडी किए, कपड़े वगैरह रेडी करने के बाद हम लोग तैयार हुए। फंक्शन घर पे है और कल इंशाल्लाह कवाली नाइट के साथ दूल्हा दुल्हन की मेहंदी है। इस एक घर में बेसिकली 4 यूनिट्स हैं और ये काफ़ी बड़ा घर है। कोई भी शादी होती है हमारे कज़न्स में या जो भी होता है, हम सब यहीं पे इकट्ठे होते हैं और यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ।